जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार पे। तो आज हम जीके और साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपका 1921 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा आपका हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुआ था। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। अगर आपसे पूछ ले मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था, तो मोहनजोदड़ो का खोज आपका 1922 में हुआ था। और इसके द्वारा हुआ था तो राखल दास बनर्जी के द्वारा हुआ था। ठीक है, राखल दास बनर्जी के द्वारा हुआ था। ठीक है, राखल दास बनर्जी के द्वारा आपका मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ठीक है, गंगा नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी को सबसे लंबी नदी कहा जाता है। ठीक है, गंगा नदी को क्या कहा जाता है? सबसे लंबी नदी कहा जाता है। ठीक है, सबसे लंबी नदी गंगा नदी को कहा जाता है। और गंगा नदी को उत्तर में गोदावरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो यह नेपाल में पड़ता है। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपका बोध गया में हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश आपका सरनाथ में दिया था। ठीक है, सरनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। ठीक है, सरनाथ में पहला उपदेश दिए थे। पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो पहला उपदेश आपका सरनाथ में दिए थे। ठीक है, पहला उपदेश आपका सरनाथ में दिए थे। ज्ञान की प्राप्ति इनको बोधगया में हुई थी और यह लुम्बिनी के रहने वाले थे, जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे क्या? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटे थे अशोक। अशोक के बेटे थे बृहदत्त। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रजिया सुल्तान का पिता कौन थे? तो इल्तुतमिश थे। ठीक है, यानी इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, 1526 में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, और द्वितीय युद्ध पूछे तो 1556 में हो जाएगा। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1885 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भगत सिंह का एक प्रसिद्ध पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूँ। मैं
नास्तिक क्यों हूँ। इसमें इन्होंने बताया है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है। तो यह प्रसिद्ध पुस्तक है और बार बार पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह भगत सिंह के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो इंदिरा पॉइंट आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पीछे ही बताया था आपको, भारत की सबसे लंबी नदी आपका गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। तो केरल को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। हमको क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो एक आपको ट्रिक याद रखना है, ठीक है। मगरमच्छ छपटा, मगरमच्छ छपटा, मगरमच्छ झपटा, झपटा, ठीक है। म से क्या हो जाएगा, तो म से मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। या मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कर लीजिए, ठीक है। म से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मिजोरम, म से मिजोरम, च को छोड़ दीजिए, छ से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। झ से झारखंड हो जाएगा आपका, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल। ट को हम त्र कर लेंगे, यानी त्र से त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो कितना हो गया आपका, तो टोटल आपका 8 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। यह ट्रिक बेहतरीन है, आप अपने तरफ से भी कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। मेरे को यह आसान लगा तो इससे बता दिया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। किस राज्य में स्थित है या है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पे निर्मित है यानी स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी महानदी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी महानदी हो जाएगा। और महानदी किस राज्य में है, तो आपका ओडिशा में है, ठीक है। ओडिशा, महानदी ओडिशा में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये तो सबको मालूम होगा, आपका असम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो यह अरब सागर की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल करेंगे। तो देखिए टोटल 50 सवाल है जिसमें आपका टारगेट 40 होना चाहिए। और आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है,
भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का जनक यानी पिता किन्हें कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान का अंगीकृत किया गया। अंगीकृत का मतलब समझते हैं पहले। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार, यानी भारतीय संविधान को स्वीकार कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले भारतीय संविधान लागू कब हुआ, तो अगर भारतीय संविधान लागू कब हुआ अगर ये पूछ ले, तो आपका 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। ठीक है, तो लागू करना और स्वीकृत करना में बहुत अंतर होता है। ठीक है, स्वीकृत यानी स्वीकार कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु आपके होने ही चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए, तो आपका 30 वर्ष होना चाहिए, और लोकसभा के बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो हमसे लोकसभा का पूछा है, तो 25 वर्ष आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर आपका यूएसए हो जाएगा, यानी अमेरिका। ठीक है, यूएसए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो इसका सही उत्तर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, केवल मौलाना आज़ाद लिखा हुआ है, तो पूरा नाम इनका है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यानी किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है, तो आपका राष्ट्रपति कराता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था का शुभारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था, तो आपका राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की व्यवस्था लागू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बिजली के जो बल्ब में जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? यानी मतलब रक्तों में सर्वदाता किसे कहा जाता है? तो ओ नेगेटिव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओ नेगेटिव को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह को शुक्र कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व आपका ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अधिकतम होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगर आपसे पूछ ले शरीर का तापमान कितना होता है? शरीर का तापमान कितना होता है? तो शरीर का तापमान आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस सही होता है। ठीक है, शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो हॉकी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर एथेंस हो जाएगा। ठीक है, ग्रीक्स की राजधानी है एथेंस। ग्रीक्स की राजधानी क्या है? एथेंस है। तो एथेंस में ही आपका आयोजित किया गया था। ठीक है, ग्रीस की राजधानी एथेंस है। ठीक है, ग्रीस की राजधानी एथेंस है और एथेंस में ही यह मतलब ओलंपिक यानी खेल आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध आपका लॉन टेनिस से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपका 1961 से हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत में किस राज्य में प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम डॉक्टर कौन थे? तो सीवी रमन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत के सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत के सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय अन्य न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय अन्य न्यायालय का मुख्यालय आपका नीदरलैंड में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर अमर्त्य सेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में जरूर